स्वाभाविक है कि 2027 के चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अगर कहें तो गृह प्रदेश आप मान सकते हैं कि जहां से दिल्ली की राजनीति को उत्तर प्रदेश ने हमेशा से प्रभावित किया है। जीत का श्रेय अगर किसी एक चेहरे को दिया जाए तो शायद वो गलत होता है, क्योंकि कई पार्टी के ऐसे चेहरे होते हैं जो जीत में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वैसे ही एक चेहरे हैं यूपी के प्रभारी कांग्रेस के अविनाश पांडे, जो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है अविनाश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कई चेहरे होते हैं, वैसे ही एक चेहरा आप भी हैं। बताया गया यूपी आप जब से प्रभारी बने बड़ा लकी साबित हुआ, और जिस तरह से इतिहास कांग्रेस के लिए कहा जाएगा इस दौर में, जिस दौर में ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस का अस्तित्व यूपी में नहीं, और इतनी 6 सीट्स निकालना, 7 सीट्स निकालना बड़ी बात। सबसे पहले तो मैं कहूं कि हमेशा ये टीम वर्क होता है और टीम ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की। सभी हमारे जिला इकाइयों से लेकर और प्रदेश की इकाई ने बहुत मजबूती के साथ परिश्रम लिया, और इस चुनाव में माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं में एक नया जोश जरूर था। जहां तक की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मैं एक बात और कह दूं कि आपने कहा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें काफी मजबूत हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अगर कहें तो गृह प्रदेश आप मान सकते हैं कि जहां से दिल्ली की राजनीति को उत्तर प्रदेश ने हमेशा से प्रभावित किया है। और स्वाभाविक है कि इस बार भी उत्तर प्रदेश की जनता ने जो संदेश पूरे देश को दिया, जहां नफरत की राजनीति को नकार कर और मोहब्बत की राजनीति को लोगों ने अपनाया, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा संदेश पूरे देश को यहां से गया हुआ है। और जैसा आपने कहा कि इस चुनाव में पिछले 10 वर्षों के जो शासनकाल था मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं कहूंगा कि उनके कुशासन और गलत निर्णयों के कारण इस देश की जनता हर वर्ग काफी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और स्वाभाविक है कि लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व था, लोकसभा का चुनाव, और देश की जनता ने तो दिशा दे दी, एक संकेत दे दिया है। और आने वाले समय में कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी के नाते एक मजबूत विपक्ष की भूमिका जो देशवासियों ने दिया है, तो हम पूरी मजबूती के साथ इस विपक्ष की भूमिका और जिम्मेदारी को निभाएंगे। और जैसा राहुल जी ने कहा है कि जिन मुद्दों को लेकर, चाहे वो संविधान को बचाने की बात हो, चाहे युवकों को रोजगार दिलाने की बात हो, चाहे किसानों के संरक्षण और उनकी आमदनी बढ़ाने की बात हो, महिलाओं की सुरक्षाओं की बात हो, हर मसले पर इन मुद्दों को लेकर हम आगे भी संघर्षशील रहेंगे और लोकसभा और सड़क हर जगह में आवाज बुलंद करेंगे। नंबर अच्छे हैं लेकिन सरकार नहीं बन पाई। 27 में विधानसभा का चुनाव है, तो क्या जो आप लोगों की दोस्ती आपकी समाजवादी पार्टी की चुनाव में नजर आई है, क्या वो बनी रहेगी या कांग्रेस चुनाव अकेले लड़ने की सोचेगी? क्योंकि एक मुझे जानकारी मिली है कि आप लोगों ने तैयारी 27 की शुरू की है। निश्चित रूप से आज 11 तारीख से और 15 जून के बीच में पूरे प्रदेश के अंदर 403 विधानसभाओं में कांग्रेस का संगठन और जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो जनता के बीच में जाकर इन 5 दिनों में हर एक विधानसभाओं में जाकर जनता का आभार मानेंगे, मतदाताओं का आभार मानेंगे, और साथ ही साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं उनका भी आभार मानेंगे। स्वाभाविक है कि 2027 के चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको निकलकर सामने आकर मेहनत करना होगा, अपनी अपनी जमीन को तैयार करना होगा। बात रही समन्वय की या गठबंधन की, तो जब सही समय आएगा इस पर निर्णय लिया जाएगा। आभार व्यक्त करने की आपने बात किया, राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी जी भी जा रहे हैं रायबरेली, क्या कुछ प्लान है? क्या कुछ देखिए, ये माननीय राहुल जी और प्रियंका जी का तो यह घर है। रायबरेली और अमेठी हमेशा उनको एक परिवार के रूप में उन्होंने माना है, और स्वाभाविक है कि वहां के मतदाताओं ने जिस प्रकार का एक अपनापन, एक विश्वास, एक आशीर्वाद गांधी परिवार को हमेशा से दिया है और विशेष रूप से इस बार राहुल जी को दिया है। और माननीय प्रियंका जी स्वयं वहां पर 18 दिनों तक रहकर उन्होंने लोगों के बीच लोगों का आशीर्वाद मांगा है। तो आज उन सभी का धन्यवाद करने के लिए माननीय राहुल जी और आदरणीय प्रियंका जी वहां पहुंच रही हैं, जहां जनता का आशीर्वाद लेंगे और उन्हें आश्वस्त करेंगे कि आने वाले दिनों में भी उनका प्रतिनिधित्व संसद से लेकर सड़क तक मजबूती के साथ हम सब मिलकर करेंगे। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी जो हैं वो रायबरेली से रहेंगे या वायनाड से रहेंगे? अविनाश पांडे क्या चाहते?
अविनाश पांडे या हम क्या चाहते हैं ये उतना महत्व नहीं, क्योंकि इसके बारे में अंतिम निर्णय तो राहुल जी स्वयं लेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की भावना, यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावना, और विशेष रूप से रायबरेली और अमेठी, जिस रायबरेली का प्रतिनिधित्व आदरणीय हमारी स्वर्गीय नेता इंदिरा जी ने किया, आदरणीय हमारी सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी ने किया, और यही जिम्मेदारी उन्हें विरासत में राहुल जी को दी है। तो स्वाभाविक है कि वहाँ की जनता की भावनाओं को समझते हुए और जो भी वो निर्णय लेंगे, लेकिन हमारी सबकी इच्छा है कि वो रायबरेली का प्रतिनिधित्व करें, और ताकि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर भारत में एक संदेश जाए। बीजेपी को झटका यूपी में लगा है इस बार, तो जब मंत्रियों की लिस्ट आती है तो उसमें यूपी की भागीदारी भी कम हुई है। स्वाभाविक है, यूपी में देखिए भागीदारी उनके यहाँ पर चुन के आने वाले जो सांसद हैं वो भी काफी कम हुए हैं। सो भागीदारी भी कम होगी, और आने वाले दिनों में जब उनको इतने ज्यादा अपने घटक दलों को संभालना है, और ये तो समझौते की राजनीति मंत्रिमंडल है, कितने दिन चलेगा निश्चित नहीं है, लेकिन जब तक चल रहा है तो हर एक को संतोष करना, हर एक को खुश करना, तो ये खुश करने वाली सरकार है, ना कि स्वतंत्र रूप से चल पाएगी, इसका मुझे संदेह है। अखिलेश यादव जी से मुलाकात होने वाली है आप लोग की? मैं पिछले दौरे पे भी उनसे मिल चुका हूं। हम सभी, मैं, हमारे पीसीसी अध्यक्ष, सीएलपी लीडर, हम लोगों ने जाके उनका धन्यवाद भी किया और उन्हें बधाई भी दी कि जिस तरीके से आदरणीय राहुल जी और अखिलेश जी ने पूरे प्रदेश के अंदर में प्रचार किया, उससे भी इस प्रदेश के युवाओं में, इस प्रदेश की जनता में एक नया विश्वास जागृत हुआ, और उन्होंने गठबंधन को अपना आशीर्वाद। आखिरी सवाल, और कहीं ना कहीं बड़ा इंटरेस्ट लोगों को है कि नीतीश कुमार को लेकर, चंद्रबाबू नायडू को लेकर तमाम बातें सोशल मीडिया पर चलती हैं, आपको लगता है क्या अभी भी कुछ पॉसिबिलिटी है? देखिए, ये राजनीति है, कभी कुछ भी हो सकता है, संभावना को नकारा नहीं जा सकता। बड़ी बात कही, समय आने पर सही निर्णय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ अविनाश पांडे, यूपी प्रभारी हैं, लगातार चुनाव में थे, कैंपेनिंग में थे, रणनीति जो बनाई कहीं ना कहीं कांग्रेस के चाणक्य के रूप में भी यूपी के लिहाज से साबित हुए। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।